हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको देखिए ओल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट, एल्डर्स, इन सब का यूज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, विनोद इज ओल्डर दैन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस राइट है। क्यों राइट है? भले ही दोनों में रिलेशन है, लेकिन दैन का यूज एल्डर के साथ नहीं होता, इसलिए ओल्डर करना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, एल्डर का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते। और जहाँ तक आप पढ़े हैं एल्डर के साथ टू लगाते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़े हैं। ठीक है, इसे आयोग बिल्कुल गलत मानता है। ठीक, तो ओल्डर का प्रयोग हमें करना है, भले ही रिलेशन क्यों न हो। अब यहाँ पर देखिए, रीता इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन इन आवर विलेज। रीता का कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिखाया गया है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में हम ओल्डेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। करेक्ट है, क्योंकि ये रीता कोई रिलेशन में किसी के नहीं है, ये गांव की कोई औरत है, रिलेशन यहाँ नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, सी इज माई एल्डर सिस्टर, यह एक सेंटेंस है जिसमें यह बताया गया है कि वह मेरी बड़ी बहन है। अब देखिए, सगे जहाँ रिलेशन दिखाया जाता है वहाँ पर हम बड़े के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ ओल्डर सिस्टर लिखना गलत होगा, एल्डर लिखना सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर सी इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, जब हम आप के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करते हैं तब हम एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, तब ओल्डर का प्रयोग नहीं। अगर हमारा यहाँ रिलेशन है तो हम यहाँ एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दैन नहीं, ऑफ आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अरुण इज हिज एल्डेस्ट सन, तरुण उसका सबसे बड़ा पुत्र है, तो यहाँ रिलेशन है ना अरुण का, तो इसलिए यहाँ पर एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, ओल्डेस्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन में देखिए, ऑफ द टू टीचर्स मिस्टर सिंह इज़ द ओल्डर, तो यहाँ पर दो टीचर की बात की जा रही है, यहाँ कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। एल्डर रिलेशन के लिए आता है। अब यहाँ द क्यों आया? द इसलिए आता है, जब भी ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हर जगह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर एल्डर डॉटर, उसकी बड़ी पुत्री, लिव्स इन न्यूयॉर्क, यह सेंटेंस सही है। अगर एल्डेस्ट कर दें तो भी सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि रिलेशन की बात की जा रही है, सबसे बड़ी पुत्री की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बड़े की बात कर रहे हैं। अब देखिए, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन, तो ओल्डेस्ट यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि यहाँ मॉस्क हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं, ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन पटना, तो ये भी सही है क्योंकि मैं यहाँ रिलेशन दिखाया गया है ब्रदर का ना। अब यहाँ देखिए, हु इज़ द, यहाँ द नहीं लिखा हूँ, सॉरी, यहाँ पर द आएगा। हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ विजय, विजय का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? यहाँ रिलेशन दिखाया गया है, तो ठीक है, यहाँ पर एल्डेस्ट का प्रयोग हम करेंगे। बचिए दैन के साथ में एल्डर का प्रयोग ना करें। ठीक है, वहाँ पर ओल्डर का प्रयोग करें, भले ही रिलेशन ही दिखाया क्यों न गया हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।